एनवेलोपिंग कॉन के बारे में हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो थ्री डायमेंशनल या 3D जो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, उसमें हम आज बात करेंगे एनवेलोपिंग कॉन के बारे में। एनवेलोपिंग कॉन को हिंदी में एनवेलोपिंग शंकु कहा जाता है या एनवेलोप शंकु कहा जाता है, और इसके हम डेफिनेशन और इसकी इक्वेशन की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। सो वेलकम टू एमएस मैथ्स। In this video, we are going to discuss about enveloping cone, its definition and its equation. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उस डेफिनेशन से ही हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। बिकॉज 3D में जब हम किसी डेरिवेशन को करते हैं तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान होना चाहिए कि वहां पे आपको जो टॉपिक है, जो जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और उसकी डेफिनेशन आपको 100% याद होनी चाहिए। बिकॉज डेफिनेशन के बेस पे हम वहां पे उसके डेरिवेशन को कर सकते हैं। तो हम डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अ सरफेस जनरेटेड बाय द लाइन, अ सरफेस जनरेटेड बाय अ लाइन विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड टचेज द सेंट्रल कॉनिकॉइड इज कॉल्ड द एनवेलोपिंग कॉन। ये एक सरफेस है जो कि जनरेट हो रहा है एक लाइन से विच पासेस थ्रू गिवन पॉइंट। किसी गिवन पॉइंट से, दिए गए बिंदु से जो लाइन पास हो रही है, जो रेखा पास हो रही है, उसके द्वारा जनित जो पृष्ठ है, जो हम कह सकते हैं समतल है, सरफेस है, और वो सरफेस क्या कर रहा है और वो लाइन भी क्या कर रही है, दोनों क्या कर रहे हैं, कॉनिकॉइड को टच कर रहे हैं। उसको हम एनवेलोपिंग कॉन भी कहते हैं या इसको टेंजेंट कॉन यानी कि स्पर्श शंकु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श शंकु भी कहते हैं और एनवेलोपिंग शंकु भी कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को अगर हम डायग्राम से समझने चाहें तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड बाय द डायग्राम, हम डायग्राम की हेल्प से उसको कैसे समझ सकते हैं। तो हम एक बार यहाँ पे डायग्राम को देखते हैं कि अगर मैं बात करता हूं कि इस टाइप का कोई आपके पास में कॉनिकॉइड है, जैसे मैंने यहाँ पे एलिप्सॉइड ले लिया। ओके, अब इस एलिप्सॉइड में क्या है कि जैसे ये एलिप्सॉइड है और इस पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं, आप देखना ये इसका कोई एक पॉइंट हो जाएगा। अब इस पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। वो लाइन क्या है? इसकी टेंजेंट लाइन है। ओके, ये इस टाइप से टेंजेंट लाइन है। अब ऐसी कोई एक लाइन तो हो नहीं सकती इस पॉइंट से पास होने वाली, बहुत सी लाइनें हो सकती हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखें कि ये एक 3D डायग्राम है, इसलिए ये सारा क्या करेंगे, जितनी भी लाइंस होगी इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। ओके, एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इन सबको टच कर रही है इस टाइप से। तो इससे जो सरफेस बन रहा है, इससे जो आपके पास में जो सरफेस बन रहा है, जैसे यहाँ पे ये जो लाइंस है, इन लाइंस से जो सरफेस क्रिएट हो रहा है, उस क्रिएटेड जो जनरेट सरफेस है, उस सरफेस को अगर हम यहाँ पे देखें तो वो क्या बनेगा, एक एनवेलोपिंग शंकु के जैसा बनेगा। इसका अगर हम यहाँ से ऐसा सरफेस की बात करें तो ये एक शंकु की तरह बन रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम जनरली ऐसा इसको समझ सकते हैं रफली डायग्राम से। अच्छा, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं कि आप एक फुटबॉल ने, ये फुटबॉल हो जाएगा, उसके ऊपर जो बर्थडे की जो कैप होती है ना, टोपी जो होती है, जो बर्थडे सेलिब्रेशन में लेता है, या फिर जोकर की जो टोपी होती है, इस टाइप से होती है, शंकु होते हैं ना उसमें, वो कॉनिकली होती है, कॉन शेप की होती है। तो वो अगर आप इस पे रख देंगे तो वो बिल्कुल एनवेलोपिंग कॉन के जैसा होगा, एनवेलोपिंग शंकु के जैसा होगा। ओके, उसमें क्या होगा कि जो लाइंस है, इसमें आप बहुत सारी लाइंस में क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो वो सारी लाइंस क्या कर रही है, उस कॉनिकॉइड को, उस फुटबॉल को क्या करेगी, टच करेगी। अब फुटबॉल को टच कर रही है, इट मींस कॉनिकॉइड को क्या कर रही है, वो लाइंस जो है वो सारी टच कर रही है, और वो सारी एक पॉइंट से आ रही है, वो यहां से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है ना। इस पॉइंट से जो भी लाइंस आ रही है वो सब उस फुटबॉल को टच कर रही है, और उससे जो सरफेस जनरेट हो रहा है, उस सरफेस को ही हम क्या कहते हैं, एनवेलोपिंग कॉन कहते हैं। तो ये बेसिकली इसका थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं, इसको डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। तो इस टाइप से हमने इसको थोड़ा समझने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हमने जो है डेफिनेशंस और इसके डायग्राम को देखा। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ एनवेलोपिंग कॉन। इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग जो कॉन है, उसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन फाइंड करना मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन से हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो, अ सरफेस जनरेटेड बाय अ लाइन। सबसे पहले आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए विच पासेस थ्रू अ पॉइंट। कोई एक पॉइंट, जैसे अगर मैं रफली यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं तो ये हो जाएगा इसका कॉनिकॉइड। चलो मैं एक बार यहाँ पे इसका डायग्राम बना ही लेते हैं हम यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम अगर बनाता हूं तो इस टाइप से ये हो जाएगा हमारा
एलिप्सॉइड या फिर जो भी हम सेंट्रल कॉनिकॉइड ले रहे हैं, और यहां से मैं उस पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, ये इस टाइप से ये लाइन हो जाएगी। अब आप देखना यहाँ पे कि ये जो लाइन है यहाँ पे एक पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट को हमने अल्फा, बीटा एंड गामा पॉइंट कह दिया, और ये इस पॉइंट पे क्या कर रही है, सेंट्रल कॉनिकॉइड को टच कर रही है। ये पी पॉइंट हो गया और ये क्यू पॉइंट हो गया। तो अब हम यहां से इसकी इक्वेशन की बात करते हैं। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग कॉन, जो कॉनिकॉइड है वो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड। कॉनिकॉइड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इस वाले कॉनिकॉइड की इक्वेशन है। ओके, अब ये किसके साथ में, एट वर्टेक्स एक्स, एट वर्टेक्स एक्स, यहाँ पे एक्स वर्टेक्स के लिए है। ये इसके कोई भी एट पॉइंट हम कह सकते हैं, या फिर हम वर्टेक्स नहीं कह के यहाँ पे पॉइंट कह देते हैं, बिकॉज वर्टेक्स तो ये हो जाएगा, वर्टेक्स में अल्फा बीटा गामा के लिए हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा एट पॉइंट एक्स वाई जेड, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ओके, एक्स वाई जेड पे इसकी हमारे पास में ये सेंट्रल कॉनिकॉइड की एक इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच पासिस थ्रू अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ एनी लाइन which passes through the point P। P पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे r लेट कर लिया इसको। अब मैं कहता हूं कि इस लाइन पे कोई r डिस्टेंस पे, ओके, यहां से इट में ये r है ना, ये r ले सकते हो, लैम्डा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, एक कोई पॉइंट लाइज होगा यहाँ पे। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इज इक्वल टू एल आर प्लस एल्फा, y इज इक्वल टू एम आर प्लस बीटा एंड z इज इक्वल टू एन आर प्लस गामा। दिस पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेशन लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी, दिस पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेशन, लाइज ऑन द इक्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 1, या फिर हम इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं तो ये 2 हो जाएगा, या फिर लाइज ऑन द लाइन, ये इस लाइन पे लाइज करेगा, इस लाइन पे होगा। अब ये लाइन पे है, आप थोड़ा समझना, ऐसा हम लेट कर रहे हैं कि ये पॉइंट यहां पे है। ओके, यहां पे ये आर पॉइंट जो है वो यहां पे है, ये पॉइंट है यहाँ पे आर। अब इस आर पॉइंट से अगर मैं बात करता हूं तो ये कहां पे है, लाइन पे, और लाइन किसको टच कर रही है, कॉनिकॉइड को। इट मींस ये आर पॉइंट जो है वो क्या करेगा, कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेगा। अब ये कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज it satisfy the equation of conicoid। ये कॉनिकॉइड की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा, देखो, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसा मैंने आपको बताया अभी, ये पॉइंट है, इस लाइन पे है, लाइन जो है वो कॉनिकॉइड को टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, टच करना इंटरसेक्ट करना एक ही बात होती है। जैसे इंटरसेक्ट में क्या होता है, 2 पॉइंट पे टच करती है, वैसे ही जो है इसमें जैसे इंटरसेक्ट में 2 पॉइंट पे कट करती है, वैसे ही टच में क्या होता है कि 2 पॉइंट पे कट करते हैं, बट जो दोनों पॉइंट है वो एक ही जगह पे हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाता है, तो उसको ही तो हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रही है, इस कॉनिकॉइड को टच कर रही है, इट मींस यहां से क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे ये जो वैल्यूज है इसमें पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। इट मींस हमारे पास में आ जाएगा ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, हम यहां से x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या है, एल आर प्लस एल्फा होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी एम आर प्लस ये हो जाएगा बीटा होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी एन आर प्लस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा उसको आप देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आर की फॉर्म में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस आएगा 2r ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा। ओके, प्लस आएगा आपके पास में कांस्टेंट टर्म आएगी ए अल्फा स्क्वायर
प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आएगी आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, दो रूट्स होंगे। लेट अस कंसीडर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन will be R1 and R2। यहां से दो रूट होंगे R1 and R2, that will be equal, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं वो इक्वल होने चाहिए। ये इक्वल होंगे या इक्वल होने चाहिए, बिकॉज मैं उसका रीजन बताता हूं। तो दैट शुड बी इक्वल। अब इक्वल के लिए क्या कंडीशन होगी और इक्वल क्यों है, क्योंकि यहां पे आप देखें कि ये लाइन इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। और जो टेंजेंसी की जो कंडीशन होती है वो वी ऑल नो दैट, एज वी नो दैट टेंजेंसी की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac कब अप्लाई करते हैं, जब दो रूट्स होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। लेट अस कंसिडर रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी R1 एंड R2, दैट शुड बी इक्वल। वो इक्वल होने चाहिए बिकॉज द कंडीशन ऑफ एज द कंडीशन ऑफ, यहां पे हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं एज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी की जो कंडीशन है वो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो बी कौन है, ये है, इसका आप करो स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 2 भी है आगे, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 4 ए की मैं बात करता हूं तो ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, एंड सी की अगर मैं बात करता हूं उसको नीचे लिख लेते हैं, तो ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर माइनस 1। ये इस टाइप से आएगा आपके पास में। 4 से 4 कट होने के बाद में अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, बिकॉज हमने एल लेट किया है ना। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फा, एम इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा एंड एन इज इक्वल टू जेड माइनस गामा। ये कहां से आया, इक्वेशन नंबर 2 से। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 जो है वो लाइन की इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है वो किसकी है, लाइन की इक्वेशन। इस इक्वेशन में मैं एल की अगर बात करता हूं तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे अगर आप देखें एल इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स माइनस एल्फा अपॉन आर। आर वो सारा क्या होगा, हम कॉमन लेके इधर भी हम आर पुट करेंगे ना, इधर भी यहां से क्या आएगा, आर ही तो आएगा इनमें एलिमेंट में पुट करने के बाद में। आर को हम यहां से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम अगर कहें तो आर को हम रिमूव कर लेंगे, या फिर आर को ले ही नहीं इसमें, तो सीधा डायरेक्ट यही वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो अब ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस एल्फा इंटू एल्फा प्लस बी वाई माइनस बीटा इंटू बीटा प्लस सी जेड माइनस गामा इंटू गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे ए, ओके, ए एक्स माइनस एल्फा, इसमें हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी जेड माइनस गामा होल स्क्वायर, एंड जो है अल्फा को तो अल्फा ही रहने देंगे, तो ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर माइनस 1। अब हम ये जो इक्वेशन है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपके पास में कुछ कंडीशंस आएगी और कुछ इक्वेशन के सेट बनेंगे। जैसे मैं बात करता हूं कि हम उन सेट में से एस लेट करेंगे किसको, ए अल्फा सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1 को। ये बेसिकली किसकी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन किसकी होती है, कॉनिकॉइड की। कॉनिकॉइड की इक्वेशन को हम वहां पे, ये आपके पास में यहाँ पे इक्वेशन आएगी, वो कैसे आएगी वो हम आगे बात करेंगे। हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं पूरा सॉल्व करके, बिकॉज इसका थोड़ा जो डेरिवेशन है थोड़ा लंबा हो सकता है और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आपको एक जनरल आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ कि ये जो है आप इसको पूरा सॉल्व करें। बट यहाँ पे होल स्क्वायर जो है इसका ओपन नहीं करना, ओनली एंड ओनली क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करना है और एक सेपरेट फॉर्म में रखने के बाद में आपको जहां पे ये इक्वेशन मिले वहां पे आप क्या पुट करें, एस पुट करें, और S1 पुट करें जहां पे आपको ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 मिले। इट मींस ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड। ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड।
एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा, ये तो कहां है, एट पॉइंट एक्स वाई जेड, ये किसी जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड पे है, बट ये किस पे, स्पेशल पॉइंट अल्फा बीटा गामा के लिए है। ओके, ये हमने वहां पे पुट कर दिया। अब हम बात करते हैं यहां पे कि जहां पे आपको इस टाइप की अगर इक्वेशन मिल जाए, ए अल्फा एक्स, सॉरी ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड माइनस वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन या फिर टेंजेंट प्लेन। जो टेंजेंट प्लेन या टेंजेंट लाइन जो होती है उसकी इक्वेशन है। टेंजेंट प्लेन की हम इक्वेशन कह सकते हैं बिकॉज वो लाइन से क्या हो रहा है, सरफेस जनरेट हो रहा है, वो एक प्लेन की फॉर्म में ही तो होगा। इसको हमने यहाँ पे क्या टी का, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट प्लेन हम इसको कह सकते हैं, या फिर टेंजेंट सरफेस हम इसको कह सकते हैं, या फिर हम इसको लाइन भी कह सकते हैं बिकॉज प्लेन जो होता है वो लाइन से ही जनरेट होता है। ओके, तो अब ये सेट, अगर आपको कहीं पे भी इक्वेशन का सेट मिलता है तो ये वहां आपको पुट करना है। ये कहां पुट करेंगे हम, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में। जब इसका सॉल्यूशन आएगा ना, उसमें पुट करने के बाद में वी विल गेट, हम क्या गेट करेंगे देखना, वी विल गेट टी माइनस एस वन होल स्क्वायर। जब आप इसको यहां से सॉल्व करें, देखो सिंपली आप सॉल्व करके देख भी सकते हो। जैसे मैं अगर बात करता हूं ए एक्स अल्फा प्लस बी वाई बीटा सी जेड गामा, तो ये क्या हो रहा है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ही तो आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेंजेंट यानी कि टी पुट करेंगे, और फिर अल्फा है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, ये वाले वहां पे आपको S1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा उसके लिए S1। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आगे जो मिलेगा आपको S माइनस टू टी माइनस वन, सॉरी S माइनस टू टी माइनस प्लस S1 इंटू S1 आपको वहां पे रखना पड़ेगा। ओके, ये यहां से यहां तक जब आप सॉल्यूशन करेंगे उसमें आपको इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, यानी कि टी माइनस एस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस टू टी प्लस एस वन इंटू एस वन। बिकॉज देख सकते हैं ये तो एस वन है ही है, ये तो एस वन है ना, इसको तो हम डायरेक्टली यहां से भी देख सकते हैं ना, ये इसके इक्वल है। तो एस टाइप से हम इसको यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन का वापस आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास में आएगा एस माइनस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन ऑफ एनवेलोपिंग कॉन। ये एनवेलोपिंग कॉन की कंडीशन है। मैंने आपसे कहा था कि हम कॉन की कंडीशन के बारे में बात करेंगे, तो दिस इज द कंडीशन फॉर एनवेलोपिंग कॉन, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, बिकॉज हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, वापस अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो S1 को हम क्या कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर माइनस वन। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ए एक्स अल्फा प्लस बी वाई बीटा प्लस सी जेड गामा माइनस वन। तो इसको हम वापस इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग कॉन। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग कॉन। ये एनवेलोपिंग कॉन की इक्वेशन हो जाएगी। आई होप आपको ये जो वीडियो सॉल्यूशन है वो एकदम समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।